नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और समूचा बिहार जिस आवाज का कायल था, जिस सुरीली आवाज और मीठी वाणी में वो विवाह के मंगल गीत हों या छठी मैया के गीत हों, हर किसी को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर देने वाली, सम्मोहित कर देने वाली आवाज शारदा सिन्हा जी की आवाज भले ही हमेशा के लिए कहते हैं कि बंद हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। हम शारदा सिन्हा को बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि शारदा सिन्हा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर तो नहीं है, लेकिन उनसे कमतर भी नहीं रही। एक से एक गीत, और वो भी उस जमाने में जब महिलाएं अपनी देहरी नहीं लांघा करती थी, तब उन्होंने अपनी लोक गायकी से पूरी दुनिया को अपना बनाना शुरू किया। और आज की तारीख में जब वो हमसे विदा ले चुकी हैं, पूरी दुनिया में शारदा सिन्हा के गीत गुनगुनाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये अद्भुत संयोग रहा कि जिन छठी मैया का उनके ऊपर असीम अनुकंपा रही, आशीर्वाद रहा, जिन्होंने उनके कंठ में कोयल सी वाणी प्रदान की, वो शारदा सिन्हा जब डाला छठ का पर्व कल मंगलवार को नहाए खाए से शुरू हुआ, तो कल पहले ही दिन नहाए खाए के दिन ही रात के करीब 9:30 बजे दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के हुलास राधोपुर जिला सुपौल 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। उनकी ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में है। उनके पति डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा का अभी कुछ महीने पहले ही निधन हो चुका है। शारदा सिन्हा को उनकी काबिलियत, उनकी कला और कला प्रेमियों के प्रति जो उनका सम्मोहन था, उससे कायल होकर के ही 1991 में उन्हें पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, राष्ट्रीय अहिल्याबाई देवी सम्मान से विभूषित किया गया। बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के विवाह में गीत गाया, और वो जो गीत था, पहला उनका गीत, वहाँ से उनके लोकगीत गायन, लोकगीत गायकी का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो इस नवंबर में 5 नवंबर तक जारी रहा। हम तो यही मानेंगे, क्योंकि इहलोक से विदा लेने के पहले शारदा सिन्हा ने अनवरत गीत गाए और गाती चली गई। आजीवन लोकगीत और लोक संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध रहीं। बीमारी के दौरान जब वह
इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती थी, तब भी उन्होंने एक नया छठ गीत जारी किया जिसके बोल हैं, दुखवा मिटाई छई, दुखवा मिटाई छठी मैया, दुखवा मिटाई छठी मैया, रौरे असरा हमार। यह उनका अंतिम गीत रहा, जिसे 30 अक्टूबर को उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा ने जारी किया। इसके प्रोड्यूसर खुद अंशुमान सिन्हा हैं। इस गीत को संगीत आदित्य देव ने दिया है, जबकि गीत हृदय नारायण झा ने लिखा है। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा प्रत्येक साल छठ के मौके पर एक नया गीत जरूर छठी मैया के भक्तों के लिए रिलीज करती थी। मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला, ये लोक पर्व छठ, डाला छठ, उसको देखता और सुनता चला आ रहा हूं। ये इकलौता पर्व ऐसा है जिसमें कोई मंत्र नहीं है। हाँ, शुचिता का ख्याल रखा जाता है, साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है। इसके लिए नैवेद्य भी प्राकृतिक हैं, जिसमें तरह तरह के फल हैं, और जो पकवान विशेष रूप से बनाया जाता है घर में, ठकुआ, घर में घर की चक्की से पिसे हुए गेहूं से जो आटा निकलता है उससे और गुड़ से महिलाएं गीत गाते गाते, छठी मैया के गीत गाते गाते वो पकवान बनाती हैं। और वही छठी मैया और सूरज देव, ये शारदा सिन्हा के शब्द हैं, सूरज देव। उनके छठ गीत, रुनकी झुनकी बेटी मंगीला, केलवा के पात पर उगेले सूरज देव, पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, उगा हो सूरज देव। ये मैं कोई गायक नहीं हूं, उनका श्रोता जरूर रहा, और बचपन से ही शारदा सिन्हा को सुनते चला आ रहा हूं। खास तौर पर छठ के पर्व पर, जब मैं अपने ननिहाल बिहार हुआ करता था, तब भी पूरा बिहार, ऐसा कोई गली कोना नहीं जहां पर कि शारदा सिन्हा के वो मधुर संगीतबद्ध गीत, छठ गीत न सुनाई देते हों। जब वहां से छठ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार पहुंच गया, तो हर जगह, अमेरिका से लेकर के सूरीनाम तक, त्रिनिदाद तक, मॉरिशस तक, शारदा सिन्हा के वो गीत सबको याद है। एक पल में वो यादें, वो गीत आपके तन मन को एकदम से झंकृत कर देता है, मन मुग्ध हो जाता है। ऐसी स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, लोक गीतों का पर्याय बन चुकी पद्मश्री और पद्मभूषण से विभूषित विहार कोकिला शारदा सिन्हा के बारे में क्या कहा जाए। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि शारदा सिन्हा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्षरत थी। उन्हें कृत्रिम सांसें दी जा रही थीं। पिछली बार जब कोरोना के दरमियान इस संघर्ष के बीच जीतकर वह परिवार के साथ ही अपने लाखों प्रशंसकों के बीच लौटी थी, तो हर कोई हर्षित हो उठा था।
वैसे ही इस बार भी लोगों की कामना ये थी कि अब तो छठ आवता, और छठ में तो शारदा दीदी के गायल गीत और छठी मैया की कृपा उनके ऊपर काहे ना हुई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, विधाता को कुछ और ही मंजूर था। वो छठी मैया की लाडली बिटिया हम सब को छोड़ करके अनंत में विलीन हो गई। बेगूसराय जिले के सिंघमा गांव से एक प्रतिभाशाली महिला शारदा सिन्हा की संगीत यात्रा 1971 में शुरू होती है, जो आकाशवाणी और अनेक मंचों से होते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से इसका दायरा ग्लोबल हो गया। उनके कुल 9 एल्बम में 5 दर्जन से अधिक छठ गीत हैं। पहला छठ पर्व है जब स्वर कोकिला की वो मधुर आवाज, वो सजीवता, वो जीवंतता हम सबको नहीं सुनाई देगी, लेकिन कैसेटों के माध्यम से, सीडी के माध्यम से वो अनंत काल तक अपनी आवाज के जरिए, अपने गीतों के जरिए असंख्य प्रशंसकों के दिलों में राज करती रहेंगी। देश और दुनिया में मैथिली और भोजपुरी के पारंपरिक गीतों की बेमिसाल गायकी से अपनी पहचान बनाने वाली महिला, जिनके गीत और उनकी खनकती आवाज जन मन में रच बस गए हैं, उन्होंने एक बार अक्सर वो कहा करती थी कि वो छठ का व्रत तो नहीं रखती हैं, लेकिन अपने गीतों के माध्यम से ही छठी मैया को, सूरज देव को अर्घ्य दे देती हैं, गीतांजलि प्रस्तुत कर देती हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और बिहार कोकिला के साथ साथ बहुत सारे अलंकरणों से सम्मानित, विभूषित शारदा सिन्हा का व्यक्तित्व इस मायने में भी खास रहा कि जिन दिनों महिलाएं इस क्षेत्र में कदम रखने से सकचाती थी, उस दौर में शारदा सिन्हा ने अपने पारंपरिक भोजपुरी और मैथिली गीतों के जरिए समाज में अपनी धाक बनाई, अपनी पहचान बनाई, और साथ ही साथ अपने जैसे अनेक महिलाओं को इस कला में आने का न्योता दिया, उन्हें सिखाया। आज बिहार में हर कुछ एक फरलांग पर उनके शिष्यों की एक बड़ी परंपरा आपको मिल जाएगी। आपको जैसा बताया कि 1971 में उनका पहला गीत रिकॉर्ड हुआ, 1980 में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से उन्होंने नाता जोड़ा, 1985 में उनका पहला कैसेट रिलीज हुआ, फिर हिंदी, भोजपुरी, बज्जिता और मगही गीत भी गाए, लेकिन शुरुआत मैथिली गीतों से हुई। इतना ही नहीं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, गेम्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में भी अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। उनके लोकप्रिय गीतों में अमवा महुआ के झूमे डलिया, पनिया के जहाज पर पलटनिया बनी आई हो, कोयल बिन बगिया न शोभे राजा, महल पर कागा बोले हई रे, ये मगही गीत था उनका, के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम, ये मैथिली गीत, राम जी से पूछ जनकपुर के नारी,
ढाकन ये है, जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी हो, बताओ चंदा केकरा से कहां मिले जाला। मने स्वर कोकिला, बिहार स्वर कोकिला, बिहार से उनका नाता जरूर है, बिहार उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है, लेकिन उनके प्रशंसक पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मैंने छठ गीतों की बात की। आप पूर्वांचल में, पूर्विया हिंदी अंचल में चले जाएं, विवाह के मौके पर, अब तो वो परंपरा भी नहीं रही, लेकिन जब बाराती लड़के के वर के घर वाले जब खिचड़ी खाने बैठे, जब द्वार पूजा हो, जब शादी शुरू हो या विदाई हो बेटी की, तो उसमें जो मंगल गीत गाए जाते थे, जो लोक गीत गाए जाते थे, उनको भी अपनी मीठी और सुरीली आवाज में शारदा सिन्हा जी ने ऐसा ढाला कि हर कोई उनका मुरीद हो चला। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई उनकी आवाज का कद्रदान बनकर बने बिना रह नहीं सका। आज वो भले हमसे दूर चली गई हूं, अनंत में चली गई हूं, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि जब तक ये छठ पर्व मनाया जाएगा इस धरती पर, जब तक शादियों में, जनेऊ में, मुंडन में मंगल गीत गाए जाएंगे, शारदा सिन्हा की आवाज पूरी दुनिया में छाई रहेगी। वो अपने गीतों के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से अमर हो चुकी हैं। इस असाधारण विलक्षण प्रतिभा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। शारदा जी के ऊपर भगवती शारदा का असीम प्यार और असीम अनुकंपा और असीम आशीर्वाद रहा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि बिना मां शारदा की कृपा के इस विधा में कोई अपना परचम लहरा नहीं सकता। ये छठ पर्व, इसने उन्हें बड़ी ऊंचाइयां, शिखर तक पहुंचा दिया। ऐसी महान कलाकारा को बार बार नमन करता हूं, अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब भी हमारे साथ उन्हें नमन करें। और अब तक अगर इस चैनल को @अजय चतुर्वेदी 842 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के दें। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।